and maybe अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सबको चांद रात मुबारक। तो उम्मीद करती हूँ सब ने अपना अपना जानवर ले लिया होगा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए। तो आज की रूटीन कुछ इस तरह शुरू होती है कि ये सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सहन है, तो इसने कहा कि मुझे बस निकलते ही वहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ परिंदे वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो ये उन चीज़ों को देखती है, नेचर को देखती है, उन चीज़ों को देख के खुश होती है। बस ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि इसको अभी तक उन चीज़ों का आराम नहीं आया। मेडिसिन्स वगैरह तो आपको पता है टाइम पे दो, पर ये चीज़ जो तबीयत का है या फ्लू का है या फ़ीवर का है, ये चीज़ का आराम तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। बस इसके कपड़े वगैरह धोए हुए थे तो वो थोड़े बहुत सूखे नहीं थे, तो वो दोबारा मैंने धूप पे डाले कि थोड़ी देर वो और अच्छी तरह सूख जाए। नीचे इसको लेकर आई तो ये खिलौनों के साथ खेल रही थी। चूज़े अब मैं इसको खुद नहीं देती, क्योंकि जब से इसका एक फौत हो गया है तो फिर उसके बाद ये अब उन चीज़ को देख के वो करती है कि दूसरा किधर है। इसको दोनों चाहिए होते हैं कि दोनों के साथ खेलूं। बस फिर उन चीज़ को देख के ये खुश हो रही थी, तो मैंने चूज़ों की भी वीडियो बनाई कि एक है, क्योंकि हमने इसकी एक बतख रखी हुई है कि उसको भी शायद लोनली फील ना हो। बस जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज चाँद रात है, तो चाँद रात के हिसाब से फिर सारी सफाइयाँ घर की, ईद की तैयारियाँ करना, सारा कुछ करना ईद के लिए। फिर मैंने वो बेडशीट वगैरह भी चेंज की, सफाइयाँ वगैरह की। मैंने कहा कि कमरे का थोड़ा न्यू न्यू लुक आए, तो इसलिए फिर मैंने बाहर की सफाई की, क्योंकि अकेले सब चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी किसकी चादर है कि कौन सी कुछ नहीं, क्योंकि एकदम रूटीन चेंज होना तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, बाकी सब रखी, तो फिर मैं नीचे गई तो ये खेल रही थी। तो फिर मैंने इसको फीड वगैरह करवाया, फीड बना के दिया, क्योंकि ये मुझे बॉटल नहीं दे रही थी। मैं इसका थर्मोस में हमेशा गर्म करके पानी रखती हूँ, क्योंकि इसको बॉयल करके पानी देना पड़ता है फीड के लिए भी। तो बार बार इंसान पानी को बॉयल नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर फिर एक जैसा नहीं रहता। बस फिर चाँद रात का तो आपको पता है कितनी तैयारियाँ होती हैं, बच्चे को लेके, घर को लेके, सारी चीज़ों को लेके। बस इसने फीड वगैरह किया तो फिर ये सो गई थी। फिर ये जिस तरह ही शाम को उठी तो इसकी कज़न्स वगैरह आई हुई थी, तो ये उनके साथ खेल रही थी, उनको देख के खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब तक मैं फिर बाकी काम करने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं, और स्पेशली तो बड़ी ईद की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सेट करनी पड़ती हैं, तैयारियाँ करनी पड़ती हैं अगले दिन की। बस फिर ये क्रॉलिंग वगैरह कर रही थी। मैं इसको मोस्टली अब ज़्यादातर फ़र्श पर छोड़ती हूँ, ताकि ये थोड़ा बहुत क्रॉलिंग करे, उठना बैठना सीखे। कह रही थी कि मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे मतलब हमने अपना जानवर ले लिया ना, इसलिए हमें कह रही थी बार बार कि बाहर लेके जाओ, वहाँ उनके पास लेके जाओ, मुझे उस चीज़ को देखना है, तंग कर रही थी। तो मैं बाहर लेकर आई, और किसी के तो बकरी वगैरह कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसे जहाँ हमारा जानवर है वहीं ले जाते हैं। हमें खुद को तो डर ही लगता है, तो इसे मैं वहाँ पे लेके गई हूँ। तो वहाँ पर बस फिर ये उनको देख के इतना खुश हो रही थी कि क्या नाम है, उनके आगे पीछे वापस जाने का तंग कर रही थी कि बस अब मैं जाऊँगी ही नहीं, उसी चीज़ को बार बार देख रही थी। बस फिर ये बार बार इन्हीं के पास खड़ी हो रही थी, ना आगे जा रही थी ना हिल रही थी। वापस लेके जाओ तो ये तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा कि नहीं, मुझे इन्हीं के पास ही रुकने। जहाँ हमारा जानवर था तो वहाँ उनके दो और जानवर भी थे, तो वो उस चीज़ को देख रही थी, खुश हो रही थी कि मैंने इनके पास जाना है। लेकिन आगे जाओ तो फिर उस चीज़ को देख के रो भी रही थी, उनको डर भी रही थी, लेकिन बहुत शौक कर रही थी इस चीज़ का। इससे बकरियां वगैरह जानवर वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खुद तो डरती हूँ, पर ये चीज़ उस चीज़ों को देख के खुश होती है, उनके पास जाती है, उनको बुलाती है। फिर जहाँ पे इनके ये जानवर थे तो वहाँ पे इनका एक डॉग भी था, तो वो भी बहुत शोर डाल रहा था, ये उसको चीज़ को भी देख रही थी। बस फिर मैं इसको वापस घर लेकर आई हूँ, तो इसके कपड़े धोए हुए थे, तो वो कपड़े की फिर इसको मैंने सेट किए कि मैचिंग करके रखी हैं। मैंने कहा जो इस्त्री करने वाले हैं वो एक तरफ रख दूँ इसके, क्योंकि इसके क्या इसको पहनाना है कल ईद के करके कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। कुछ सूट में भी ले आई थी, कुछ इसके नाना नानी ने भी भिजवा दिए थे कि डिज़ाइन करवा के कि इसको ये पहनाना। तो बस मैं वही चीज़ देख रही थी, समेट रही थी साथ साथ, कि कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पहनाऊँ क्या नहीं। दूसरे दिन आप लोगों को पता है वैसे भी नानी हाउस ही होता है, तो फिर मुझे वो चीज़ भी मैं देख रही थी कि क्या लेके जाना है, क्या चीज़ समेटूँ, क्या चीज़ आयरन करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही थी इसके कपड़ों की। बस फिर चाँद रात थी, तो मैंने पहले इसके लिए चाँद रात के लिए कपड़ा निकाला, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ डिज़ाइन वगैरह नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। ये बीमार इतनी थी कि बस इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, इसको मेडिसिन्स वगैरह देना टाइम पे, तो कुछ चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैंने कुछ चीज़ डिज़ाइन वगैरह नहीं करवाई थी, बस इसके मैंने कपड़े चेंज करवाए। चेंज करवा
ہوا کہ میں نے کہا چلو اس کو میں مہندی وغیرہ لگاؤں گی، پر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فلو تھا، تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں چھیڑا، بس یہ پھر سو گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔